हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंडली टीचर में। और मैं आज आपके सामने डिवीज़न का एक ट्रिक के साथ हूँ। मतलब ये मामूली डिवीज़न नहीं है, ऐसा डिवीज़न है जिसको मतलब लोगों को अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे, अगर इसको सही तरीके से सॉल्व करो तो बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन सोचो 63 का टेबल हम लोगों को याद नहीं है, बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा। अगर हम लोग लेंदी प्रोसेस से बनाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 63 का, 83 का, चाहे पॉइंट वाला हो, बिना पॉइंट वाला हो, रियल लाइफ में हो, आपके बुक से हो, कहीं से भी डिवीज़न हो, मैं मतलब बोल रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को आप देख लोगे, इस मेथड को आप देख लोगे, इस मेथड को देखने के बाद मतलब कैसा भी डिवीज़न हो, कितना भी बड़ा टेबल का डिवीज़न क्यों ना हो, चाहे वो 100 प्लस का क्यों ना हो, अगर आपको 100 से भी ज़्यादा नंबर से भी अगर डिवाइड करना होगा ना तो आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखना, आपको बस कुछ बेसिक ट्रिक्स फॉलो करना है, तभी आपका डिवीज़न सफल हो पाएगा, तो डिवीज़न आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करना कैसे। देखो, सबसे पहले 63 का टेबल हम लोगों को आता नहीं। आप एक काम करो, 63 को पहले में 63 में से 3 को काट दीजिए और 3 को साइड में लिख दीजिए। यानी कि अब आपको इस 3 का साइड से जो भी वर्क करना है वो साइड से करना है, गुना का वर्क करना है उसको हटा दीजिए साइड। अब हमारे पास 6 बच गया। अब देखो, सोचो आप कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका 9 और 10 के अंदर सब डिवाइड सॉल्व हो जाएगा। बस आप इस ट्रिक को ध्यान से देखना। तो हमारे पास अब बच गया 6। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले 6 से डिवाइड करो इस 9 को, तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, डिवाइड कर दिए, बचा 3। अब 3 उतार दीजिए। अब इस 8 को नीचे उतार दीजिए, 38। अब ध्यान रखना, अब देखो, अब इस 38 को हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप किसी नंबर को डायरेक्टली नीचे उतारोगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बस यही इसका ट्रिक है। क्या काम करना पड़ेगा, ये जो आप 3 साइड किए थे ना, वो 3 और जो क्वोशिएंट यानी कि जो भागफल है उसको पहले आपको मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। बार बार आपको ये फॉलो करना होगा, तभी आपका डिवाइड सही आएगा। क्या करना होगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इस 3 को जो हम लोग बाहर निकाले और जो हमारा भागफल आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 का काम हम यहाँ करेंगे। अब क्यों हम ऐसा करेंगे मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो, हम लोगों को डिवाइड कितना से करना था, 63 से, लेकिन हम कर रहे हैं 6 से। तो हमारा डिवाइड 3 का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो 3 कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए जब जब डिवाइड करेंगे 3 को हम निकालते जाएंगे बाहर। तो 3 से सब ट्रैक कर दीजिए तो आएगा 35। अब आपका ये नंबर से डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 5 जा 30, बचा 5, हो गया। अब फिर से देखो, हम कितना उतार चुके थे, 8 उतार चुके थे। अब उतारना हमको कितना है, तो 2 को उतारना है, उतार दीजिए 52। फिर से वही रूल, आपको हम क्या बताए थे कि जब भी आप कोई भी नंबर डायरेक्टली उतारोगे तो आपको इस क्वोशिएंट यानी भागफल का जो रिसेंट भागफल आया, जो आपका बाद में सबसे दाहिने साइड जो भागफल है उसका, और ये जो 3 हम बाहर निकाले थे इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 तिया 15, घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37। ठीक है, 37 आ गया। हम उतार चुके हैं सब कुछ। अब 6 से फिर से 37 को कर दीजिए, तो 6 6 36, बचा 1। हमेशा आपको तो पता है भाग में कम आ सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो 1। अब क्या बचा, 8 बचा, 8 को उतार दीजिए, 18। सब जगह आपको माइनस करना 18। तो कुछ नहीं करो, देखो तो हमारा लास्ट बार कितना गया था, 6 बार। अब आपको पता है कि भागफल से जो हम नंबर को बाहर निकाले थे उसको गुना करना है पहले। 6 तिया 18, माइनस कर दीजिए 0, यानी कि आपका बन गया। यानी कि इसका आंसर है, देखो हम लोगों को कितना इजीली हम निकाल दिए। इसका आंसर आ गया 156। ये था बिना पॉइंट वाला, देख लीजिए ना कितना इजी है। अगर इसी चीज़ को हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो सोचो 63 का टेबल हमको आता नहीं है, कितना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कितना चीज़ करना पड़ेगा। 63 को मल्टीप्लाई कर, तो आपको उतना कुछ नहीं करना। देख लीजिए कितना ईजिली आ गया। अब आज चलो आते हैं एक पॉइंट वाला। देखो, अगर ये तो सिंपल था, बिना पॉइंट वाला था, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब मैं आपको एक बताता हूँ पॉइंट वाला। कभी भी आपके पास अगर इस ढंग का डिवाइड आता है तो कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल जैसा मैंने ट्रिक बताया, देखो कितना इजीली और कितना जल्दी सॉल्व हो गया। देख रहे हो, आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस माइंड को ध्यान रखना है। माइंड को ध्यान रखने के बाद क्वेश्चन को बिल्कुल जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया आपको बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब चलो मैं दूसरा जो बनाने जा रहा हूँ वो पॉइंट वाला है। पॉइंट वाला देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पॉइंट वाला जब भी आप बनाओगे, ये तो रूल है, हालांकि पॉइंट में ये कंपलसरी हो जाता है, इसमें कंपलसरी नहीं, आप बिना इस रूल का बना लो सकते हो, लेकिन पॉइंट वाला में आपको ये काम करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो कि
सबसे दाहिना साइड जो इकाई का जो संख्या होता है उसके बाद एक स्लैश लगा दो, स्लैश यानी लाइन खींच दो, यानी कि ये आपका बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या काम करेगा मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बाउंड्री को आपको जंप नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखना, ये बाउंड्री आपको हर हाल में लगाना है। फिर से बाकी सब प्रोसेस सेम है। फिर से देखो 3 को आप बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई में कर दो, चलो। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास सिर्फ 8 बचा हुआ है, तो देखो 14 को डिवाइड करो 8 से, तो 2 बार में तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा 8 दूना 16 हो जाता है, जबकि हमारे पास 14 है तो 1 बार होगा, यानी 8 एकम 8 माइनस कर दीजिए, बचा 6। फिर से अब 3 हमको उतारना है, उतार दीजिए तो हो गया 63। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जब भी कोई भी नंबर डायरेक्ट उतारोगे तो आपको इस 3 का और भागफल का मल्टीप्लाई करके पहले आपको घटाना होगा। तो 3 का 3 घटा दीजिए, तो 63 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 60। अब ये नंबर परफेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, तो 8 से फिर से डिवाइड करो, 8 सते 56, बचा 4, कहानी खत्म इसका। ओके, अब हम क्या, 4 को हमको उतारना है, उतार दीजिए। देखो फिर से डायरेक्ट उतारे ना, हम आपको क्या बताएं कि जब जब डायरेक्ट उतारोगे तब तब आपको इसका और इसका यानी कि भागफल का और 3 का मल्टीप्लाई करके आपको घटाना पड़ेगा। ओके, तो 44, 7 तिया 21 घटा दीजिए, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और 4 में से 2 गया यानी बचा 23। अब कर दीजिए 8 दूना 16 तो बचा 2, 8 दूना 16 5, सॉरी 7, 23 में से 16 जाएगा तो 7। ओके, 7 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमको फिर से 5 उतारना है। अब देखो हम क्या बोले थे, बाउंड्री ये इसीलिए दिए थे, बाउंड्री आप पार करके उतार रहे हो ना 5 को। आप देखो जब 5 को हम उतार रहे हैं तो बाउंड्री पार करके उतारे, इसका मतलब क्या हुआ, आपको जब भी बाउंड्री पार करना है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। जैसे ही हम बाउंड्री पार करेंगे, 1 डिजिट है, बाउंड्री पार करेंगे हम तुरंत पॉइंट लगा देंगे। अब आपका सिंपल ये बन गया, ठीक है। अब 75 फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को घटा दो तो हो जाएगा 6, 2 तिया 6, माइनस कर दो तो 5 में से 15 में 6 गया तो 9 और 69 ही हो गया। अब घटा दो, 8 8 64, 8 8 8 64, 69 में से 64 को घटा दोगे तो बचेगा 5। ओके, अब चूंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, अपने मन से 0 बैठा दो तो हो गया 50। अब फिर 50 में से 8 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना है, तो यहाँ 50 है तो 50 लिख लिए, इधर दिखाई इधर नहीं जा रहा था इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बगल में। ओके, तो 50 हमारे पास था। अब 50 में क्या करना है, तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो 8 तिया 24, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2। अब ये सिंपल बन गया। अब 26 से भाग दे दो तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2, अब बचा 2। फिर से आप एक 0 बैठाएंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 बैठाओगे तो मतलब आगे आप जितना आगे चाहो निकाल सकते हो, लेकिन हम 2 अंक तक निकाले, 2 अंक तक बहुत है। आप चाहो तो फिर से 0 बैठा देंगे, फिर से 3 से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 9, घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 को फिर से 8 से भाग देंगे तो 8 3 1 आ जाएगा, लेकिन हमको कोई जरूरत नहीं उतना निकालने का। ओके गाइस, तो देख लिया भाग का कितना, डिवीजन का कितना आसान ट्रिक है। अगर आपको यकीन नहीं हो इस ट्रिक पे तो आप, मैंने बता दिया आपको, आप अभी के अभी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और पॉज करने के बाद इसका रिजल्ट अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करके आप देख सकते हो। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी भाग के इस ट्रिक को समझ पाएँ और जान पाएँ। जितना हो सके इससे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो सारे लोगों तक शेयर करना। ओके, चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले नॉलेजेबल वीडियो में।